बहुत पहले जब धरती पर विशालकाय जानवर घूमते थे, तब एक शिकारी जानवर रहता था जो अपने शिकार जितना ही ताकतवर था, डायर वुल्फ। एक ऐसी जमीन की कल्पना करो जहां मैमथ और मास्टोडन जमीन को हिला देते थे और साबर टूथ वाली बिल्लियां अपने शिकार का पीछा करती थी। यह प्लेस्टोसीन युग था, बर्फ और बदलाव का समय, और डायर वुल्फ इस दुनिया का बादशाह था। कनाडा के ठंडे मैदानों से लेकर मेक्सिको की धूप वाली घाटियों तक डायर वुल्फ आजादी से घूमते थे। उनकी हड्डियां, बीते युग की खामोश कहानियां उनके विशाल साम्राज्य की तस्वीर पेश करती हैं। वे उन जीवों के साथ रहते थे जिनके बारे में हम आज केवल सपने देखते हैं। उनका जीवन जीवित रहने के एक नाजुक खेल में आपस में जुड़ा हुआ था। ये आज के भेड़िए नहीं थे, हालांकि वे रिश्तेदार थे, बड़े, मजबूत और एक ऐसी काट के साथ जो हड्डी को कुचल सकती थी। डायर वुल्फ एक ऐसी ताकत थी जिससे पंगा लेने से पहले सब सोचते थे। वे अपने समय के सबसे बड़े शिकारी थे। उनका गर्जना पूरी जमीन पर गूंजता था, सुंदरता और आतंक दोनों का संगीत। एक भेड़िए की कल्पना करो, लेकिन बड़ा, भारी और ऐसे जबड़े वाला जिससे शेर भी 2 बार सोचे। वो था डायर वुल्फ। कंधे तक लंबे, वे अपने आज के रिश्तेदारों से बहुत बड़े थे। उनकी हड्डियां मोटी और भारी, जबरदस्त ताकत की कहानी बताती थी। डायर वुल्फ की खोपड़ी शिकारी बनावट की एक उत्कृष्ट कृति थी। उनके दांत तेज और कुचलने के लिए बने, सबसे सख्त खाल को भेद सकते थे और हड्डी को आसानी से तोड़ सकते थे। उनके जबड़े बड़ी मांसपेशियों से चलने वाले एक ऐसी काट देते थे जो दिग्गजों को भी गिरा सकती थी। लेकिन उनकी क्रूरता किसी खुरदरी सुंदरता से कम नहीं थी। उनके कोट मोटे और झबरा कड़ी ठंड से बचाव करते थे। वे तरह तरह के रंगों में आते थे, बिल्कुल अपने आज के रिश्तेदारों की तरह, हर एक प्रकृति की विविधता का प्रमाण। डायर वुल्फ अकेला शिकारी नहीं था, यह झुंड में रहता था। परिवार की तरह मिलकर काम करते हुए अपने से कई गुना बड़े शिकार को गिरा देता था। इन ताकतवर शिकारियों के एक झुंड की कल्पना करो। जैसे ही वे अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं, उनका गरजना घाटियों में गूंजता है। उनके शिकार विशालकाय थे, मैमथ, मास्टोडन, बाइसन और ऊंट उनके आकार से कई गुना बड़े। लेकिन डायर वुल्फ के पास एक गुप्त हथियार था, टीम वर्क। वे अपने शिकार को घेर लेते थे। उनकी हरकतें एक साथ और तेज होती थीं। उनके हमले लगातार होते थे। उनके शक्तिशाली जबड़े और दांत जानलेवा वार करने के लिए बने थे, जबकि उनके मजबूत शरीर उनके विशाल शिकार को गिराने में मदद करते थे। वे अपने इलाके के राजा थे, उनकी ताकत और चालाकी लाजवाब। डायर वुल्फ बनाम ग्रे वुल्फ आत्मा में भाई, रूप में अलग। हालांकि दोनों भेड़िए हैं, डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ सगे भाइयों से ज्यादा दूर के रिश्तेदार थे। डायर वुल्फ बड़ा और भारी, ताकत के लिए बना था, जबकि ग्रे वुल्फ गति और सहन शक्ति के लिए बना था। उनके शिकार करने के तरीके भी अलग थे। डायर वुल्फ अपनी हड्डी तोड़ने वाली काट के साथ बड़े शिकार को मारने के लिए जोर पर निर्भर करता था। ग्रे वुल्फ ज्यादा फुर्तीला और तेज, पीछा करने और घात लगाने की रणनीति पसंद करता था। अक्सर छोटे शिकार को निशाना बनाता था। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों प्रजातियां जीवित रहने में माहिर थीं। प्रत्येक अपने अपने पारिस्थितिक स्थानों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित। उनकी कहानियां समय के ताने बाने में गुंथी हुई प्राचीन शिकारियों की आकर्षक दुनिया की एक झलक पेश करती है। एक युग का अंत, डायर वुल्फ के विलुप्त होने के रहस्य का खुलासा। डायर वुल्फ का राज सभी चीजों की तरह अंततः समाप्त हो गया। वे लगभग 11,000 साल पहले धरती से गायब हो गए। पारिस्थितिकी तंत्र में एक खालीपन और हमारे लिए एक रहस्य छोड़ गए। उनके विलुप्त होने को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के इतिहास में एक निरंतर घटना ने एक भूमिका निभाई। भूदृश्य और उनके पसंदीदा शिकार की उपलब्धता को बदल दिया। अन्य लोग मनुष्यों के आगमन की ओर इशारा करते हैं, जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे।
और हो सकता है कि उन्होंने इन शानदार जीवों का शिकार किया हो। असली कारण कई कारकों का एक जटिल मेल हो सकता है। एक ऐसी पहेली जिसके कुछ टुकड़े अभी भी गायब हैं। डायर वुल्फ भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी कहानी हमें आकर्षित करती रहती है। उनकी हड्डियां, अतीत की फुसफुसाहट हमें प्रकृति की शक्ति, जीवन के उतार चढ़ाव और हमारे ग्रह के इतिहास को समझने के महत्व की याद दिलाती है।